संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। क्या बात है, हनुमान जी की कथा और वो भी किसी महिला के मुखारबिंद से काफ़ी रोचक मानी जा सकती है। लेकिन हमारे साथ है रश्मि दीदी, रश्मि शास्त्री जी, जो कि मानस कोकिला के नाम से भी पहचानी जाती है, झांसी की रहने वाली और बाल्यकाल से ही राम कथा से इनकी शुरुआत हुई है। भागवत कथा भी करती है और चूँकि अब हनुमान जयंती का पर्व करीब है, ऐसे में इंदौर के हरिधाम में हनुमान जी के कथा का वाचन किया जा रहा है। आगे शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में बाल्यकाल से? वो कौन सा इंसिडेंट था जब आप भक्ति के मार्ग पर चली गई और इस तरह कथाओं का सिलसिला आपका पिछले 34 सालों से 34 ईयर से सतत जारी है? ये मेरी माँ हैं। तो मेरी माँ एक पुजारी की लड़की थी। मेरे घर में किसानी होती थी, कोई लाइन का था ही नहीं। तो यज्ञ हुआ, सारे वक्ताओं ने कथा सुनाई, मैंने उनका प्रवचन। मैं तो यूं ही मेले में घूम रही थी, खेल रही थी बच्चों के साथ। मुझे तो कुछ याद नहीं है, मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे। तो मैंने कहा कि अपने पापा से, पापा बोलती थी, अब पिताजी बोलने लगी हूँ। तो मैंने कहा पापा ये ऐसे प्रवचन तो मुझे भी आते हैं। तो पापा ने मुझे 10 रुपये दे करके, उस समय सस्ता, जब मैं 10 क्या 5 रुपये दिए होंगे, तो पापा ने कहा कि जाओ कुछ खाना खा पी लेना। हमने कहा नहीं, हमको प्रवचन करना है। तो पापा ने हमारा हाथ पकड़ा और पापा कोषाध्यक्ष थे उस यज्ञ में, तो चले आए। तो वहाँ जो संचालक थे चंद्रभान गौतम जी, अब नहीं रहे हैं इस समय, चले गए हैं भगवान के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी, यहाँ ये बेटी क्यों रो रही है, अरे उसको पैसे दे दो। तो उन्होंने हमको 10 का नोट निकाल के दिया। हमने कहा, बोलने में हम बड़े चटपट थे, शर्म नहीं आती, जानते ही नहीं थे शर्म क्या होती है। तो हमने कहा बब्बा हमको ऐसे प्रवचन करना है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि एक साधारण सी लड़की और प्रवचन, तो कोई प्रवचन। तो पापा ने कहा अरे ये तो पढ़ती भी नहीं है, स्कूल जाने के लिए तो मना करती है। हम कहते स्कूल जाओ तो खेलती रहती है, ये क्या प्रवचन करेगी। तो उन्होंने कहा अरे कन्या है, बैठ जाएगी मंच पर, क्या दिक्कत है, 10 माला बनवाते तो एक ज़्यादा बनवा लेना। तो हमारा हाथ पकड़ के हमको मंच पर ले गए। तो हमने राम नाम की महिमा सुनाई। बंद मेरा जब पूरी पब्लिक चली गई, तब पापा ने हमको बोलने का टाइम दिया कि कहीं कुछ ना बोल पाई तो बदनामी हो जाएगी गांव में। मैं शामली हूँ, तो मेरा नाम श्यामा गायत्री गांव में रख दिया कि एक श्यामा गायत्री नाम की लड़की आई है, अच्छा प्रवचन करती है। जब मैंने बोला तो जितनी पब्लिक भागी थी वो सब बैठ गई, जहाँ की तहाँ सुनने लगी। मैंने पहली बार 15 मिनट का प्रवचन किया। दूसरे दिन फिर अपने गाँव में जन्मभूमि में कथा सुनाई। दूसरा मंच मेरा सिकरी, वही हनुमान जी का, बहुत हनुमान जी महाराज की ही मेरे ऊपर कृपा शुरुआत से रही। तो वहाँ सिकरी धाम पड़ता। मेरे गुरुजी श्री श्री 1008 वर्तमान श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, वो मेरे यहाँ प्रतिवर्ष वहाँ सिकरी धाम में आया करते थे। तो लोगों ने बताया कि महाराज एक छोटी लड़की है, बड़ा अच्छा प्रवचन करती। तो महाराज जी ने कहा बुलाओ। तो मुझे बुलाया। मेरे पापा वहीं ठेकेदारी करते थे, ये बंधा वगैरह, मतलब ताला वाला ये सब करवाते थे। तो पापा ने कहा कि वहाँ मेरी प्रतिष्ठा है, हम लेके नहीं जाएंगे, अपना गांव तो ठीक है बोल लिया, ये वहाँ नहीं बोल पाई तो मेरी बदनामी हो जाएगी। तो मेरे चाचा मुझे कंधे पर बिठा करके ले गए, क्योंकि बीहड़ जंगल का एरिया था वो। वहाँ जब पहुँचे तो महाराज जी को मैंने प्रणाम किया। मेरे गुरुजी ने पूछा कि प्रवचन करोगी, हमने कहा हाँ। तो कहा कितनी देर करोगी, मैंने कहा जितना आपका आशीर्वाद हो। बस इस बात पर वो मेरे ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मंच पर ले गए। पहले ही प्रवचन में आपने क्या ऐसा कहा कि आपके गुरुजी का आशीर्वाद जो है कई गुना आप पर बरसता चला गया? क्या वो दृष्टांत था, क्या वो प्रसंग था? उस समय मैंने राम नाम की महिमा सुनाई, क्योंकि मेरे गुरुजी राम नाम के ही जापक हैं। तो मैंने राम नाम की वो महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। पहला प्रवचन मेरा यही था, चहुँ युग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ, और कल विशेष नहीं आनु पाऊ। चारों युगों में, चारों ही युगों में भगवान के नाम की महिमा गाई गई है। कलयुग में यज्ञ जब तब व्यक्ति करे या ना करे, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं है आदमी को कथा सुनने का, भजन करने का, तो केवल राम नाम से ही उसका उद्धार हो सकता है। तो महाराज जी मेरे बड़े प्रसन्न हुए। मैं 15 मिनट जब बोलती रही, हाँफ ही मेरी भरने लगी, उम्र छोटी थी। तो महाराज जी ने मुझे गोद में बिठा लिया और मेरे पीठ पर हाथ रखते रहे, हाँ बेटा हाँ बेटा। फिर आज तक मुझे कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से कौन, जब मैं मंच पर बैठती हूँ आँख बंद करके अपने गुरु जी का ध्यान करती, तो मुझे खुद ही होश नहीं रहता। तो मैं तो राम कथा करती हूँ, पर महाराज जी ने कहा तुम्हें हनुमत कथा करनी है। अब कैसे हनुमत कथा हो रही है ये हमें खुद ही पता नहीं, हनुमान जी ही जाने। लेकिन आपने कोई एजुकेशन लिया, आध्यात्मिक एजुकेशन? कहाँ एजुकेशन लिया? मैंने फिर तो पढ़ाई की, मैंने विधिवत इंटर किया मैंने अपने यहाँ उरई से।
और शास्त्री किया मैंने उरई से ही, बनारस से विश्वविद्यालय से, और बीए भी किया है मैंने। फिर आचार्य करना था तो मेरी शादी हो गई। शादी के लिए मैंने बहुत मना किया, शादी नहीं करना, पर मैं अकेली बेटी थी। मेरे पापा ने कहा कि बेटा मेरा उद्धार नहीं होगा अगर मैं शादी नहीं करूँगी, और ग्रस्त जीवन में रह के भी तो आप भगवान का भजन कर सकती हैं। तो हमने कहा ठीक है। भगवत तो देखा है कि करती हैं, महिलाएं करती हैं, लड़कियां भी करती हैं, लेकिन हनुमान जी का एक विशेष, एक अलग कहा जाता है कि महिला हनुमान जी से दूरियां बना कर रखती है। ऐसा किसने कह दिया? हनुमान चालीसा में तो स्पष्ट ही लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो उसमें ये तो लिखा नहीं कि पुरुष ही पढ़े या महिला ही पढ़े। मेरे गुरुजी तो हनुमान जी को तो का उनको साक्षात्कार दर्शन होता है। कौन नहीं जानता है नित्य गोपाल दास जी महाराज को। तो उनसे भी मैंने ये प्रश्न किया कि महाराज जी, लोग कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। बोले नहीं, ऐसा किसने कहा, पूजा करना चाहिए। बस ये है, वो ब्रह्मचारी है, महिलाओं को उनका साक्षात्कार नहीं करना चाहिए, बाकी उनका दर्शन। और महिलाओं के कुछ ऐसे समय रहते हैं, पवित्र अवस्था रहती है, उस समय उनका आप भजन पूजन नहीं कर सकती हैं। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी का नाम नहीं ले सकती, कि हनुमान जी की कथा नहीं कर सकती, कि हनुमान जी का जाप नहीं कर सकती। सब कर सकती, क्योंकि जो यह पढ़े, सबसे बड़ा प्रमाण है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा और होए सिद्ध साखी गौरी सा। दूसरी बात, अब महिलाओं को जो आजकल बहुत लोग उठा रहे हैं, उन्हें छीटाकसी कर रहे हैं, महिलाओं को व्यास गद्दी पर नहीं बैठना। तो ये किसने कहा कि विद्या अध्ययन महिलाएं नहीं कर सकती? सबसे बड़ी, जितनी अच्छी तरह से शिक्षा महिलाएं वक्ता दे सकती है, शायद उतना अच्छा पुरुष, क्योंकि शिक्षा के मामले तो महिला ही नहीं। संस्कार का काम तो महिलाओं का होता है, और ये बात बिल्कुल सी। आज का युवा काफ़ी सक्रियता से अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कितना खुश है आप इस पूरा माहौल देखकर, और आप जैसे जो वक्ता है, जो आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं, वो इस माहौल को देखकर कितना संतुष्ट है? बहुत ज़्यादा। मैं तो जहाँ जाती हूँ, मेरे सामने आज तक कभी ऐसा नहीं आया कि कोई ये कहे। मुझे तो आज तक ऐसा मिला ही नहीं चांस जिसने ये कहा हो कि महिलाएं मंच पर नहीं बैठ सकती हैं या व्यास गद्दी पर। मैं तो ये कहती, ऐसा लिखा कहाँ कोई आकर के मेरे। पूछ रहा हूँ कि युवा बहुत आ रहे हैं, अब अध्यात्म की राह पर चल रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे भी युवा हैं जो बहुत कुरीतियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर पहनावे की बात की जाए तो उनका पहनावा ठीक नहीं होता। दोनों ही पक्ष है उसमें, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, अगर युवा आगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज जो हैं वो वर्तमान के प्रतीक हैं। हमारे श्री रामचरितमानस में 3 हैं। एक और जामवंत, जब श्री राम जानकी की खोज में है, तो एक और जामवंत है, एक और अंगद हैं, और एक और हनुमान जी महाराज हैं। तो जामवंत कौन है? भूतकाल के प्रतीक। और अंगद कौन है? भविष्य काल के प्रतीक। इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? जब कहा कि राम जी जो 100 योजन समुद्र लांघेगा वही सीता को पा सकता है, तो अंगद जी ने कहा, अंगद कहीं जाओ मैं पारा। अंगद कौन है? भविष्य, जा तो सकता लेकिन आ नहीं सकता। और जामवंत जी ने कहा कि जब मैं जवान था तब कर सकता था। तो भूत जब भी बोलेगा, बूढ़ा आदमी, तब पुरानी बातें बताएगा। पर जो सीता जी का पता लगाएगा तो भूत नहीं, भविष्य नहीं, वर्तमान से काम, युवा से काम चलेगा ना। तो हनुमान जी कौन है? युवा। क्योंकि उन्होंने कहा कि राम काज लगे तो ये अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। तो आज हमारे युवाओं को हनुमान जी की कथा सुन करके समाज में ये शिक्षा लेनी है कि जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे, आध्यात्म की ओर नहीं बढ़ेंगे, तो हम समाज के लिए एक उपयोगी आदमी हो ही नहीं सकते। बात है, वाकई सही कहा कि हनुमान जी की भक्ति जो है संदेश वाहक है, और यही बात जो है रश्मि शास्त्री जी भी हमें बता रही है। रश्मि जी, आपका डिजाना न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डिजाना न्यूज़, इंदौर।